अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 टॉपिक है हमारा इस्लाम का बहादुर बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी वजाहत की थी और साथ मैंने आपसे कहा था कि आपने इसकी रीडिंग करनी है घर से भी, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इस कहानी में हमें उन्होंने क्या बताया है। आज हम इसके सबसे पहले अल्फाज मानी देखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल जवाब जो है उनको रीड आउट करेंगे। पेज नंबर है आपका 14। यहाँ पे अल्फाज मानी दिए हुए हैं। मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़तदार, हुनरमंद, कारीगर, बेजिगरी, बहादुर, दलेरी, गज़ब, जुल्म व ज़्यादती, सिपहसालार, फ़ौज का सरबराह, नस्ब, ख़ानदान का सिलसिला, रसद, खुराक, राशन, तीरंदाज, तीर चलाने वाला, जानसार, जान कुर्बान करने वाला, वसीयत, किसी बात की हदायत करना, कोहराम मचना, शोर मचना, अफरा तफरी, हलचल, परेशानी, सदमा, रंजो गम, हुजरा, मस्जिद के साथ मुत्सल छोटा सा कमरा, मौजन, ठाठे मारने वाला, ठीक है। इसके बाद तफहीम, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है गज़वा बदर कब हुआ और इसमें काफिर और मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद क्या थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि गज़वा बदर हिजरत के 2 साल बाद हुआ। इसमें काफिरों की तादाद 1000 से ज़्यादा, मुसलमान इसमें आई थिंक 313 मुसलमान शामिल थे। पेज नंबर 12 पे आंसर है फर्स्ट लाइन से। हिजरत के 2 साल बाद बदर की लड़ाई पेश आई। इस लड़ाई में तकरीबन 1000 काफिरों के मुकाबले में सिर्फ 313 मुसलमान थे। पहला सवाल का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। हिजरत के 2 साल बाद से लेकर 313 मुसलमान थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आगे। गज़वा उहद में इत्फाक़ी गलती क्या थी। कल हमने पढ़ा था कि इत्फाक़ी गलती उनसे ये हुई थी कि उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी, ये सोच करके कफ़ार जो है वो वहाँ से भाग गए हैं जी। पैराग्राफ नंबर 2 पेज नंबर 12 पे सेकंड लाइन पे आप लिखेंगे गज़वा बदर में एक इत्फाक़ी गलती की वजह से लड़ाई का पासा पलट गया। गलती ये थी कि करीबी पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को इस घर से खड़ा किया कि वो काफिरों को मुसलमानों पर पीछे की तरफ से आकर हमला करने से रोकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही ये भी हुक्म दिया था कि किसी भी हालत में अपनी जगह नहीं छोड़नी। कफ़ार वापस भागे तो तीरंदाजों ने वो जगह छोड़ दी। इनका ख्याल था कि काफिरों को शिकस्त हो गई है और माले गनीमत समेटने का वक्त है, लेकिन काफिरों ने घाटी का चक्कर लगाकर पीछे की तरफ से मुसलमानों पर हमला कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपने सवाल नंबर 2 का जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है गज़वा उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए क्या फरमाया सॉरी यानी कि हमने पढ़ा था कल के गज़वा उहद में जब मुसलमानों पर काफिरों ने दोबारा से हमला कर दिया तो दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तीरंदाजों के साथ मैदान में डटे हुए थे। उन्हीं में हज़रत साद बिन अबी वक़ास थे जो बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। पैराग्राफ नंबर 3 में सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माहिर तीरंदाज थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरकश से तीर निकाल कर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देते जा रहे थे और साथ साथ फरमा रहे थे कि ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हों। क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 3 की सेकंड लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक आपने इसका आंसर लिखना है, तुझ पर कुर्बान हों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या वसीयत की थी। तो पेज नंबर 13 पे इसका आंसर है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ के जो 2 लाइन्स हैं यहाँ पे वफ़ात से पहले
यहाँ पे आप ऐड करेंगे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वसीयत की कि बदर की लड़ाई में जो ऊनी कपड़ा पहने हुए थे इसी में लपेट कर इन्हें दफन किया जाए। इसके बाद आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गए। यहाँ पे आप लिखेंगे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफ़ात से पहले वसीयत की कि बदर की लड़ाई में जो ऊनी कपड़ा पहने हुए थे इसी में लपेट कर इन्हें दफन किया जाए। इसके बाद आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा का वाक़या लिखें। तो उसके नीचे लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 13 पे, उनकी वफ़ात पर कोहराम मच गया। उस वक़्त उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात थीं। उन्होंने ख्वाहिश की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले सहाबी का जनाजा मस्जिद नबवी में लाया जाए ताकि वो भी हुजरों में जनाजा की नमाज पढ़ सकें। मदीने के हाकिम मरवान बिन हुक्म ने उम्मत की माओं के हुजरों के सामने जनाजे की नमाज पढ़ाई और इस्लाम के बहादुर बेटे को जन्नतुल बकी में दफन किया। ये सवाल नंबर 5 का जवाब है। आगे सवाल नंबर 6 है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के बारे में आप क्या जानते हैं? एक नोट लिखें। जानिसारों जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, उन पर जान छिड़कते थे, उनके बारे में लिखना है। तो आप हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला तो एक हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से थे उनमें से किसी एक पर आप 1-2 पैराग्राफ लिखेंगे लाइक दिस, यानी कि आपका पैराग्राफ ऑलमोस्ट इतना होना चाहिए जिसमें आप उसका नाम लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे और साथ में बताएंगे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे। और ये जो आंसर हैं आपने अपने रजिस्टर पर नोट करने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 नीट रजिस्टर पे लिखने भी हैं और आपने इनको अच्छे से याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।